देखो अच्छा, आज 4:30 बजे हम लोग लाइव आने वाले थे, पर किसी कारणों से आ नहीं पाए। एक्चुअली माइक काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम लोग वो लाइव क्लास कर नहीं पाए। तो अभी हमारा टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, देखिए ये एडवांस क्लास के अंदर आपको जितने भी टॉपिक स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, उन सारे टॉपिक का प्रैक्टिस सेट आपको यही करवाया गया है, क्योंकि क्लास के अंदर उतना सारा प्रैक्टिस हो नहीं सकता। बाय द वे, देखते हैं हम लोग। देखिए मोस्टली तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ा दिया गया वहाँ पे, लेकिन जितने भी प्रैक्टिस होते हैं ना, वो सब हम लोग यहाँ करेंगे। और आपको अगर एक बार भी समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा से फिर देखना, दोबारा से फिर देखना, फिर समझ में आएगा। ठीक है, और समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए प्रोसेस बहुत सारे हैं, उसमें से सबसे बेहतर प्रोसेस तुमको चुनना होगा, क्योंकि आपको सवाल 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंदर मैक्सिमम बनाना है। ऐसा नहीं कि आप 1 मिनट तक एक सवाल को बनाएंगे और फिर उसके बाद आप ऐसे ही ऑटोमेटिकली एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए बिल्कुल प्रोसेस से समझेंगे, सीखेंगे, जो प्रॉब्लम होगा वो फिर मेरे से पूछ लेंगे। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से पहले परसेंटेज का थोड़ा बहुत समझ हमको जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि उस सवाल में परसेंटेज अगर हमको दे देता है तो मेरा बहुत सारा काम करके सवाल ऑटोमेटिकली दे देता है। हम लोग जो बनाएंगे सवाल को, वो अपने प्रोसेस से बनाएंगे। क्लास में बुक का भी प्रोसेस होगा, लेकिन जो हम लोग एक्स्ट्रा प्रोसेस सीखते हैं, उन सारे प्रोसेस को अच्छे से आपको सीखना, थोड़ा प्रॉब्लम होगा सीखने में, लेकिन सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप सीखेंगे नहीं तो फिर परेशानी होगी। आपको सीखना पड़ेगा किसी भी सूरत में। ठीक है ना, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा परसेंटेज के बारे में देख लेते हैं। अभी इस क्लास के अंदर भी हम उन सारे टॉपिक को आपको इतना करवा देंगे कि आपको सवाल बनाने में कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो परसेंटेज मतलब होता क्या है। परसेंटेज मतलब होता है आपको जो भी कैलकुलेशन करना है वो सब के सब 100 में करना, 100 में करना। ठीक है ना, अगर कहीं लिखा हुआ 4%, 4% इट मींस क्या हुआ कि भैया मेरे पास 100 रुपए, 100 रुपए में 4 रुपए, इसका मतलब यही है। 4% का मतलब यही है। ठीक है ना, अच्छा दो लैंग्वेज यूज करता सवाल में आपको, जैसे बोल दे कि 4% का प्रॉफिट हो रहा है या फिर 4% का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, देखो 4% का प्रॉफिट बोल दे, 4% का प्रॉफिट बोल दे, इसका मतलब क्या होगा समझते हैं। 4% का प्रॉफिट, इसका मतलब क्या हो गया कि भैया मेरा अगर 100 रुपए का कोई सामान है ना, मतलब हम खरीद के लाए 100 रुपए में, तो उसको 4 रुपए प्रॉफिट लेके मतलब 104 रुपए में बेच देंगे। 4 रुपए सॉरी से 100 रुपए का मेरा कोई सामान था, उसको हम लोग कितने में बेच रहे हैं, 104 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब ये हुआ मेरा सेलिंग प्राइस। और 100 रुपए का मेरा सामान था, कहने का मतलब जो हम खरीद के लाए वो मेरा सामान था 100 रुपए का, इट मींस कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 100 रुपए। देखो ये हम मानेंगे, ये सवाल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, सवाल में देखेंगे कि इस डाटा को हम लोग उस डाटा से कोरिलेट करें। ठीक है ना, समझ गए। फिर अगर दिया हुआ है कि 4% का आपको लॉस हो, यानी कि अगर कोई सामान हमारा 100 रुपए का था तो उसको 4 रुपए लॉस लेके हम उसको बेच रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, 100 में से 4 हटा दो, यानी कि 96 रुपीस, यानी कि 100 रुपए के सामान को आप लोग 96 रुपए में बेच रहे हैं, यानी कि ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस और ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये 4% प्रॉफिट या 4% लॉस, इसका मतलब ऐसे ही हमको समझना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और एक बात समझते हैं, इसको इरेज करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए ना, बाद में उसको कॉपी पे लिख लीजिए। बाकी जो पढ़ा हुआ है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस सिर्फ समझते जाएंगे, जहां लिखने का होगा वहां पे स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो तीन चीज आपको सवाल में कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया होगा, एक होगा सीपी कॉस्ट प्राइस, एक होगा एसपी सेलिंग प्राइस, और इसी बीच में कहीं पे आपको दिया हुआ होगा गेन परसेंट, गेन परसेंट या फिर लॉस परसेंट। इस दोनों से कोई एक चीज आपको दिया होगा डाटा के। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मतलब किसी भी सामान को हम खरीद के लाए, मान लो ये चौक है हमारे 2 रुपए का, हम खरीद के लाए, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो गया, 2 रुपए। हम दुकानदार है, उसको हम बेच रहे हैं 4 रुपए में, तो ये बात श्योर है कि हमारा क्या हो गया, 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया, मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया।
अच्छा, प्रॉफिट कितने का हुआ? तो देख रहे हैं कि 2 रुपए और ये 4 रुपए, प्रॉफिट हो गया हमारा कितने का? तो 2 रुपए का हमारा प्रॉफिट हो गया। यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए आप देखिए सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए। किसी भी सामान को अगर ज्यादा करके बेचेंगे तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होगा कि हम किसी सामान को 4 रुपए में खरीद के लाते, कॉस्ट प्राइस हमारा 4 रुपया और उसको हम 2 रुपए में बेच देते, तो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए का। यहाँ जो हम लॉस निकालेंगे सीपी माइनस एसपी, कंफ्यूज मत हो। यहाँ पे देखो एसपी माइनस सीपी है क्योंकि आपको यहाँ फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ है। आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट 2 रुपए का हुआ है, तो यहाँ मेरा सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसीलिए सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस किया, ठीक है। और यहाँ 4 रुपए का मेरा सामान था कोई और उसको बेच रहे हम 2 रुपया में, तो हमारा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ मेरा कॉस्ट प्राइस ही ज्यादा है, इसीलिए लॉस इक्वल टू क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? अब चलो, अब आपको दो चीज देखना होगा, निकालना होगा। जैसे सवाल देगा आपको कि लॉस परसेंट क्या है, ये निकालो, या फिर प्रॉफिट परसेंट क्या है, ये निकालो। अच्छा, एक बात बताओ, हम फायदे या फिर नुकसान की बात करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं? तो मेरा जो खरीदा हुआ कीमत होता है, इसकी कॉस्ट प्राइस जो होता है, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं कि भैया कोई सामान को हम 2 रुपए में खरीद के लाए, 4 रुपए में बेच दिए। तो खरीद के लाए थे 2 रुपए में और 4 रुपए में बेच दिए, तब पता चलता है कि मेरा खरीदा हुआ कीमत से बेचा हुआ कीमत ज्यादा है, तो जाके हमको फायदा होगा। यानी कि चाहे आप लॉस की बात करेंगे या फिर प्रॉफिट की बात करेंगे, तो आपको हमेशा किसके रिस्पेक्ट में देखना होगा? तो कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में देखना होगा। समझ रहे बात को? यानी कि आपके पास देखिए, ये फार्मूले को हमको याद नहीं रखना है, ऐसे बैठ के रखना मत, प्रॉब्लम है। फार्मूले को रटना नहीं, थोड़ा माइंड से खेलो, माइंड से सोचो, सवाल का आंसर मिलेगा। देखिए, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो, अगर आपको लॉस परसेंट निकालना हो, तो एक बात श्योर है कि यहाँ लॉस हुआ है भैया, यानी कि ऊपर आएगा लॉस और नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो हमेशा नीचे होता है, और हम फायदे या नुकसान की बात करते हैं कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। इसीलिए मेरा सीवी क्या होगा? नीचे होगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया हमारा लॉस परसेंट। इसको फार्मूले की तरह बैठ के रखना मत, परेशानी होगी। इसको सवाल में यूज करना, फिर दिमाग में बैठ जाए। अब हम बात करते हैं गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट। अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करें तो पक्की बात है हमारा प्रॉफिट हुआ होगा, तो प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हो गया हमारा क्या? प्रॉफिट परसेंट। समझ रहे बात? तो लॉस परसेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? हमारा लॉस हुआ होगा, यानी कि ऊपर लॉस आएगा, नीचे सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर प्रॉफिट परसेंट की बात होगी तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, नीचे सीपी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, चलो इतना तक तो हम लोग समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं सवाल पे आते हैं, इसको करेंगे कैसे। देखो, कह रहा है, ध्यान से सुनना, हम सवाल में अलग अलग प्रोसेस को आपको सिखाएंगे। एक ही सवाल को आप कितने तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक तरीका बेसिक होता है, जो आपके बुक में दिया हुआ रहता है, जिस प्रोसेस से सभी लोग करते हैं। फिर उस प्रोसेस से करेंगे तो आप में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखो क्या है कि हम पढ़ते अभी हैं, पर इसका काम हमको आएगा कब? जब हम किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे उस समय। तो फिर आप अभी से ही हर तरह के माइंड को डेवलप करके रखें, क्योंकि जब आप इस तरीके से करेंगे ना तो फिर आपको ही फायदा होगा, और आपको ऐसे करना ही है किसी भी सूरत में। देखो, मान लो हमारा सवाल क्या कहता है कि भैया 540 रुपए का कोई सामान है, कोई एक रेडियो है, मान लो कोई एक रेडियो है, रेडियो खरीद के लाए हम मार्केट से 540 रुपए, हम खरीद के लाए हैं, मतलब हमको सीपी दिया हुआ कितने का? 540 रुपए। ये सीपी हो गया हमारा, जो 540 रुपए का दिया हुआ है। इसको 4% प्रॉफिट के साथ हमको बेचना है। 4% प्रॉफिट के साथ हमको क्या करना है? बेचना है। तो भैया मेरा सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ? तो सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, ये क्वेश्चन है। देखो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है।
आप नॉर्मली सवाल को बनाने के लिए क्या करेंगे कि सर आपको सेलिंग प्राइस चाहिए, 540 रुपए का सामान है, इस पे फायदा लेना आपको कितने का 4% का। तो 540 रुपया का सामान है, इस पे 4% का फायदा लेना है, यानी कि 100 में 4 रुपए का फायदा लेना है। तो 100 में 4 जोड़ दिया, 104 बटे 100 कर दिया, इसको काट देते, यही मेरा सेलिंग प्राइस है। 0 से 0 मर गया, अब काट लेना, 2 5 जा 10 और 2 से 27 हो गया। 27 को हम लोग 104 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 टू जा 10 0.8, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मान लो 700 रुपया आ गया, मान लो कि हमारा कितना आ गया 700 रुपया, यानी कि हम सीधा बोलेंगे कि भैया सेलिंग प्राइस हमारा क्या होगा 700 रुपया होगा, यही मेरा आंसर होगा। जनरली आप ऐसे भी बनाते हो, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि इस सवाल को कैसे बनाएंगे। यहाँ मेरा प्रोसेस आपको लगेगा कि यही लंबा है, लेकिन आप देखेंगे कि आने वाले सवालों में हमारा प्रोसेस ज्यादा काम करेगा, वो प्रोसेस बिल्कुल शॉर्टकट होगा, ध्यान से देखिए। ये मेरा एक साधारण सा प्रोसेस है जो आपको हर जगह दिखेगा, हर तरीके से, हर जगह किसी भी लोगों से पूछेंगे आप तो इसी तरीके से आपको बताएगा, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। ऐसा कर लेते हैं कि कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए हम 540 को हटा के 500 लेते हैं, मतलब हम रेडियो खरीद के लाए हैं 500 रुपए में और उसको बेचना है, हमको 4% फायदा है। एक बात याद रखो, अगर आपको परसेंटेज दे दिया ना तो समझो सवाल बना के दे दिया हो, 4% का फायदा लेना है, यानी कि 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना है, 104 रुपए में बेचना है, यही वाला 4% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 100 रुपए के सामान को आपको कितने में बेचना है 104 रुपए में। तो भैया बेचना है 104 रुपए में, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया सेलिंग प्राइस, मेरे अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा क्या सेलिंग प्राइस, और ये क्या हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम क्या बोले 100 रुपए के सामान को 104 में बेचना है। 100 रुपए के सामान को मतलब हम खरीद के लाए हैं 100 रुपए में, तो हम जो खरीद के लाए वही तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया। तो अब जरा सोचो हमारे हिसाब से, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमारे मन का है, तो हमारे हिसाब से कॉस्ट प्राइस कितना है 100 रुपए, लेकिन सवाल क्या बोल रहा है कि भैया कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है 500 रुपया, यानी कि मेरा 100 रुपया मेरे हिसाब से 100 रुपया, उसके हिसाब से कितना 500 रुपए के बराबर है, मेरा 100 रुपया उसके 500 रुपए के बराबर है। हमको किसका वैल्यू चाहिए 104 रुपए का वैल्यू चाहिए, तो मेरा 100 उसके 500 के बराबर है, तो मेरा 1 रुपया उसके कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, तो 500 बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो मर गया, यानी कि मेरा 1 का वैल्यू उसके 5 के बराबर है। तो किसका वैल्यू चाहिए, मेरा 104 का वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा सेलिंग प्राइस है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया 104 किसके बराबर हो जाएगा, तो 104 को आप 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो वैल्यू आएगा 5 होगा 20, 2 5 बन जा 5, यानी कि 520 रुपीस, ये हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस आंसर। इसको आप स्टार सैटेलाइट जो लगाना है लगा दीजिए, ये प्रोसेस बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, आपको इसी से करना याद रखिए। देखो क्या कि एक बार फिर से समझा, कह रहा भैया एक कोई रेडियो है जिसको आप 500 रुपए में खरीद के ला रहे हैं, 4% प्रॉफिट के साथ आपको बेचना है, तो कितने में बेचोगे, तो 4% प्रॉफिट करने का मतलब क्या हो गया 100 रुपए में 4 रुपए का फायदा लेना आपको, यानी कि बेचना कितने में, अगर वो सामान 100 रुपए का है तो उसको बेचना कितने में 104 रुपए, पर वो सामान 100 रुपए का है नहीं, सवाल आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 500 रुपए का, तो भैया मेरे हिसाब से जो माना हुआ कॉस्ट प्राइस 100 है वो उसके 500 के बराबर है, इसका मतलब 1 का वैल्यू 5 के बराबर है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस को हम बोल रहे हैं 104, 104 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो इस 5 में 104 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 520 के बराबर आ जाएगा, समझ में आ गया। चलो अब देखो इसी प्रोसेस पे आपको आपके एक्सरसाइज का सवाल दिखाते हैं। तुमको लगा होगा कि चलो क्लास नहीं हुआ तो छुट्टी हो गई, पर ऐसा है अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम क्या कर सकते हैं, देखो लेकिन क्लास को करना ही बच्चा,
सुनिए, कह रहा है मोहित बाउट अ सीडी फॉर रुपीज 750, यानी कि मोहित एक सीडी खरीदता है 750, सॉरी, यानी कि मोहित जो सीडी खरीदा है, किसकी बात हो रही है? सीडी की बात। इस सीडी का कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो जो सीडी खरीदा है वो 750 रुपए का है, ओके, एंड सोल्ड इट फॉर 875, और इसको बेच रहा है, इसको बेच रहा है कितने में? 875। कह रहा है फाइंड इट्स गेन परसेंट और लॉस परसेंट। अगर गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालो, या लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालो। आपसे यही पूछ रहा है, यानी कि गेन या लॉस परसेंट जो भी हुआ है वो आपको निकालना। अब एक ही बात बताओ यार, 750 रुपए के सामान को 875 में बेच रहे हो तो फायदा तो होना ही, मतलब एक बात तो श्योर है कि हमको गेन होगा, तो गेन परसेंट निकालो। तो तुम ही बताओ, गेन परसेंट हमको चाहिए, तो हम क्या सिखाए तुमको? अगर प्रॉफिट हुआ है तो ऊपर लिखो क्या? प्रॉफिट, नीचे क्या आएगा? हमेशा सीपी मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे? 100, यही सिखाया है फार्मूले में। अब सुनो, बार बार हम इस फार्मूले को लिखेंगे नहीं, अभी 2 4 5 सवाल में आप कर लीजिए ताकि तुम्हारे ब्रेन के अंदर ये सेट हो जाए। आगे सिर्फ हम क्या करेंगे समझना। भैया फायदा कितने का हुआ? देखो 750, इसमें 50 जोड़ेंगे तो 800 पहुंच जाएगा, और 75 और बच जाएगा, यानी कि हमारा जो फायदा हुआ है कितने का? 50 और 75 का 125 का हमारा क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। यानी कि प्रॉफिट की बात करेंगे तो 125 का हमारा प्रॉफिट हो गया। अच्छा, अगर चाहो तो यहां भी फार्मूला लिख सकते हो, प्रॉफिट बराबर क्या सीखे हम लोग कि भैया सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट का वैल्यू हो गया, नीचे तो सीपी आएगा। अब देखो हमारा फायदा कितने का हुआ? 125 का, नीचे हमेशा सीपी आएगा, सीपी कितना? 750 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको काट दो, यही हमारा गेन परसेंट हो जाएगा। चलो काटते हैं, जीरो से पहले जीरो मर गया, 25 3 जा 75, 25 5 जा 125। अब देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मतलब 50 बाय 3%, यही हमारा गेन परसेंट होगा। बोलो समझ में आया? चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। Rahul purchased a table for rupees 1260. Rahul purchased a table for rupees 1260, यानी कि राहुल किसी टेबल को खरीद रहा है 1260 1260 रुपए का। टेबल की बात हो रही, इसको खरीद रहा है, बाउट मतलब था खरीदना, खरीदा हुआ कोई चीज होगा। देखो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा है? 1260 1260, एंड ड्यू टू सम स्क्रैचेस, उस टेबल पे कुछ स्क्रैच लगा हुआ ऑन इट्स टॉप, उसके ऊपर में ही हैड टू सेल इट फॉर 1197। उस टेबल जो खरीदा हुआ उसका टेबल था 1260 का, जो खरीदा था उस टेबल के ऊपर में स्क्रैच लगा हुआ, इस कारण से उसको क्या किया कि थोड़ा कम करके बेच दिया। कितने में बेचा है? तो 1197। कितने में बेचा है? 1197, कितने में बेच दिया? करा फाइंड लॉस या फिर गेन परसेंट, यानी कि लॉस हुआ है तो लॉस परसेंट निकालो और गेन हुआ है तो गेन परसेंट निकालो। अब देखते हैं कि लॉस हुआ है कि गेन हुआ, समझ लेते हैं। भैया एक बात बताओ कि 1260 रुपए के सामान को तुम कितने में बेच रहे हो? 1197, यानी कि 1197 रुपए में बेच रहे हो। तो भाई यहाँ तो दिख रहा है ना कि लॉस हुआ है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या सीखे तुम? ऊपर लिखा जाएगा लॉस, नीचे आएगा सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। देखो प्रॉफिट परसेंट यानी कि गेन परसेंट अगर करेंगे तो ऊपर प्रॉफिट नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही अगर लॉस परसेंट निकालते तो ऊपर लॉस नीचे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यही करोगे ना। चल देखते हैं तो लॉस कितने का होगा। यहां देखो अगर लॉस निकालना हो तो कायदे से निकालो, तो आप क्या करेंगे कि भैया सीपी माइनस एसपी करिए, यही तो लॉस होगा सर, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटे को घटाओ। तब क्या इतना करते जाए, तो सोचो जरा 1197 3 जोड़ो 1200 आ गया, और यहाँ 60,
यानी कि 60 और बचा। तो 63, इस दोनों के बीच का गैप कितने का है, डिफरेंस कितने का, 63। तो लॉस कितने का होगा, 63 रुपीस का। नीचे आएगा 1260 यानी कि 1260 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो एक जीरो से एक जीरो पहले मर गया। अच्छा, अब 63 बाय 126 दिख रहा है, थोड़ा काटते हैं। काटने के लिए आपको सिखाया गया, देखो 3 से डिविजिबल होने का रूल आपको मालूम है कि अगर इस जो भी नंबर लिखा हुआ है इस नंबर के डिजिट का सम अगर 3 का मल्टीप्लायर है तो वो 3 से कटेगा। मतलब क्या होगा जरा समझना, इस 3 को इस 6 से जोड़ो, 6 3 9, 9 क्या 3 का मल्टीप्लायर है, हां 3 3 जा 9 कटेगा। तो ये 3 से ना पूरा का पूरा डिविजिबल होगा। नीचे भी आते हैं 6 to 8 8 1 9 यानी कि 9 यहां भी ये 3 से कटेगा। तो ये ओवरऑल ऊपर और नीचे दोनों का दोनों 3 से कटेगा। कैसे काटेंगे जरा देखो, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 1, ओके। फिर 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6, ऊपर आया 21 नीचे आया 42, 21 से 2 में इसको काट दो 42 आ गया। अब देखो नीचे है 2 ऊपर है 10, तो 2 5 जा 10, मतलब क्या आ गया 5% का इसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। समझ रहे बात को, यानी कि लॉस परसेंट का वैल्यू क्या हो गया 5%। कोई प्रॉब्लम, चलिए इसको लिख लीजिए, बाकी अगले सवाल पे हम चलते हैं। कह रहा है मोहनलाल परचेज्ड एन ओल्ड स्कूटर। मोहनलाल क्या किया, एक स्कूटर खरीदा है, कितने का, ₹12,000। मतलब भैया स्कूटर की बात हो रही है, जिसको खरीदा है यानी कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, 12,000 का वो कीमत पे खरीदा है ना, एंड स्पेंड ₹2850। अच्छा जरा सोचो, अगर आप सेकंड हैंड स्कूटर खरीदते हैं, हो सकता है उसका टायर फटा हो, तो आप क्या करेंगे, टायर उसका चेंज करेंगे, यानी कि आप ऊपर से कुछ उसमें ऐड किए, कुछ खर्च किए उसमें, है ना। वही करा कि कोई एक मोहनलाल है जो एक स्कूटर खरीद रहा है 12,000 का, 12,000 का एक स्कूटर खरीद रहे हैं आप, और उसमें 2850 रुपए का खर्च करते हैं, यानी कि उसको बनवाने में, ठीक करवाने। तो कॉस्ट प्राइस 12,000 था, ये बात और है, पर इससे मेरा और खर्च कितना हो गया 2850 रुपीस का और खर्च हो गया, ये एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो एक्स्ट्रा खर्च अगर हो गया तो हमारा अब कॉस्ट प्राइस हम क्या बोलेंगे, मान लो ये बुक हम 100 रुपए का खरीदे, पर इस बुक का पेज सब इधर उधर था, उसको ठीक करवाने में दुकान पे गए तो हमको 100 रुपए खर्च हो गए। तो 100 रुपए का ये बुक खरीदे थे और 100 रुपए इसको ठीक करवाने में लगा दिए, यानी कि मेरा खर्चा हो गया इस बुक के ऊपर कितना 200 रुपए। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस मेरे लिए कितना हो गया इसका 200 रुपए। तो जब भी कभी ऊपर से कुछ आप खर्चा करते हैं तो वो कॉस्ट प्राइस में ही आपको ऐड करना होगा। मतलब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया भैया 12,000 प्लस एक्स्ट्रा जिस पे हमारा खर्च हो रहा है 2850 का, ये दोनों मिलके हमारा खर्च हो गया, यानी कि हमारा जो सीपी बन गया वो नया सीपी कितना आ गया 000 505 808 एंड 14,850 मेरा कॉस्ट प्राइस बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। then he sold it out then he sold it to his friend Sanvi for 13,860। खरीद के कितने में लाया था 14,850 का, और वो अपने दोस्त सनवीर को बेच दिया कितने में 13,860, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 13,860 रुपए। ये रहा मेरा सेलिंग प्राइस और ये रहा कॉस्ट प्राइस। अब तुम बताओ, देख के ही तुमको लग गया होगा भैया 14,850 में खरीद के लाए और 13,860 में बेच दे रहे हैं, तो मेरा यहाँ नुकसान हुआ, यानी कि हमारा क्या हो गया है लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो देखो 14,860 40 जोड़ेंगे तो 14,900 होगा, 100 और जोड़ेंगे, सॉरी सॉरी एक सेकंड, 13,860 में 40 जोड़ेंगे तो 13,900 होगा, 100 और जोड़ दो 14,000 हो जाएगा, 14,050 तक जाना है, यानी कि 190 रुपए का हमारा क्या हो गया
नुकसान हो गया, 190 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अगर आप इस प्रोसेस से फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप लॉस निकाल सकते हैं। कैसे? देखो बड़ा ये है, छोटा ये है, तो बड़े में से छोटे को आपको घटाना पड़ेगा। 14,850, इसमें आपको घटाना है कितना, 13,860, 0 0 0 5 6 15 6 9, ठीक है। कुछ वाइट क्या, 14,850, 14,850, 13,860, हाँ ठीक है। 15 में से 6 गया 9, 17 में से 8 गया 9 8 17, 990 रुपए। हाँ ठीक है, यहाँ कैसे हो गई, गलती कर दी थी क्या कुछ, पता नहीं, जो भी होगा देख लेना। हाँ 990 रुपए का हो गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, चेक कर लीजिएगा। यानी लॉस कितने का हुआ, 990 रुपए का। देखो मतलब अब अगर हम लॉस परसेंट निकालें, कितने का हो गया, लॉस ऊपर आएगा, नीचे आएगा सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 990 बाय सीपी हमारा हो गया 14,850 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको निकाल दीजिएगा काट कूट के, यही हमारा आंसर है। बात समझ में आ रही? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। Raghu bought an Almira for rupees 6,250 and spent 375 on its repair. Then he sold it for 6,890. Find his gain or loss percent. ये आपसे बन जाएगा, सवाल का डाटा लिख दीजिए, आप बना लीजिए। Yes, who is it? Thank you, Lindsay. बढ़िया। देखो रघु बाउट एन अलमीरा, रघु एक अलमीरा खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है भैया, तो ये सीपी हो गया कितने का, 6,250, यानी कि 6250 का ये अलमीरा खरीद रहा है। ऑन एंड स्पेंड रुपीस 375 ऑन इट्स रिपेयर, और इस अलमीरा को रिपेयर करवाने में उसका खर्च हो रहा है कितना, 375 रुपए, यानी कि खर्च 375 मिलके ही हमारा सीपी बनेगा। ओके, then he sold it for rupees 6,890, इसको बेच दिया वो कितने में, 6,890, 6890 रुपए में बेच दिया। तो देखो जरा, 5 7 5 12, 3 2 5 1 6, यानी कि सीपी हमारा हो गया 6625 और एसपी हो गया मेरा 6890। इस बार सेल किए जो हम वो प्राइस ज्यादा, मेरा फायदा हुआ। तो अब यहाँ पे गेन परसेंट आपको पूछ रहा है क्या, तो गेन परसेंट में आप क्या करेंगे, ऊपर में आप जितने का गेन किए यानी कि प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सीपी मल्टीप्लाई बाय 100, बाकी काम आपको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है ए वेंडर बाउट ऑरेंज एट 24 रुपीस 125, एक वेंडर है जो 20 ऑरेंज खरीद रहा है 125 रुपए का। देखिए 20 ऑरेंज खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज इक्वल टू 125, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज कितना हो गया, 125। अच्छा, जब भी इस तरह का सिचुएशन आए ना, तो आप एक सामान का कीमत निकालिए। जैसे यहाँ 20 ऑरेंज है, यानी कि 20 ऑरेंज का कीमत दिया हुआ, तो आप एक ऑरेंज का कीमत निकाल लीजिए। देखो 20 का सीपी कितना दे रखा है, 125, तो एक का सीपी कितना हो रहा है 125 अपॉन 20। अगर 5 से इसको काटो, 5 का 20, 5 गुना 10, 25 25, यानी कितना हो गया 25/4, ये हो गया हमारा सीपी। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड सोल्ड दे एट रुपीस 90 पर दर्जन, यानी कि इसको जो बेच रहा है 90 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ प्रति दर्जन, दर्जन में 12 होते हैं, 12 ऑरेंज
सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज कितना रखा है वो 90। भैया 12 का सेलिंग प्राइस कितना है 90, तो एक का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 90 बाय 12। जरा काट के देखो 3 से 30 बाय 4 52 काट दिया कितना हो गया 15 बाय 2। जरा समझना मतलब अगर हम तुमसे पूछे कि कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है बच्चा, तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू हो गया 25 बाय 4 और सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया वो हो गया हमारा 50 बाय 2। अच्छा यहां एक चीज और सीखेंगे, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो देख लीजिए सीख लेंगे। जरा देखो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू दे रखा है 25 बाय 4 और सेलिंग प्राइस का वैल्यू दे रखा है 15 बाय 4। मे भी हो सकता है आपको ये मालूम ना चल रहा हो कि कौन सा इसमें बड़ा है। इसमें कौन सा बड़ा है, इस चीज को कैसे चेक करते हैं देखिए। इसके नीचे को इसके ऊपर मल्टीप्लाई करें, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना है 60, 15 चौका 60, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 50। बताओ 60 बड़ा है कि 50 बड़ा है, 60 बड़ा है यानी कि ये मेरा क्या होगा सेलिंग प्राइस बड़ा, तो यहाँ क्या हो रहा होगा फायदा हो रहा होगा प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मतलब हमको गेन परसेंट चाहिए, तो गेन परसेंट बराबर क्या करें फायदा, तो फायदा कैसे निकालते हैं बड़े में से छोटे को घटाते हैं, तो बड़ा कौन है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि 15 बाय 2 माइनस 25 बाय 4 और नीचे क्या लिखेंगे सीपी, और सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है 25 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 है ना, यही मेरा क्या होगा गेन परसेंट। अगर इसको कैलकुलेट करते देखो हम ऊपर की बात करें यहाँ 2 और 4 कैंसिल क्या आ जाएगा 4, 2 2 जा 4, 15 2 जा 30 माइनस 4 1 जा 4, 25 1 जा 25, ऊपर का काम करना नीचे क्या दे रखा है 25 बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100। जरा सोचो इसके नीचे भी 4 मर गया, इसके नीचे भी 4 मर गया, 30 माइनस 25 कितना है 5 बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100, 25 4 जा 100 यानी कि 25 चौका 100, 5 चौका 20 यानी कि 20% का इसको क्या हुआ है फायदा हुआ है। बोलो समझ में आया या नहीं। इस सवाल को आगे हम और अच्छे तरीके से सिखाएंगे, लेकिन अभी के लिए इसको आप इस तरीके से ही बनाएंगे। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उससे पहले कुछ नहीं, बच्चा सारे क्वेश्चन को बनाना जरूर, बनाओगे नहीं फिर मुसीबत आ जाएगी। और आप अगर इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं यकीन मानिए आप 4 5 6 7 8 किसी में से क्लास में से पढ़ रहे होंगे और आप अच्छे से बनाते जा रहे हैं ना, तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि बड़े-बड़े कंपटीशन में आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। और ये जितने भी कमर्शियल मैथ्स होते हैं वो आपके जनरल कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं, उन कंपटीशन के भी सवाल तुमसे बनेंगे याद रखना। पर हमारे तरीके को अपनाओ और अच्छे से बनाओ, गारंटी दे रहे हैं आपसे सवाल बनेगा और एकदम आप सटाक से उस भीड़ से बाहर हो जाएंगे। जिस भीड़ में लोग फंस जाते हैं उलझ जाते हैं आप उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको शायद लग रहा हो कि अरे ये सब मेरे काम का नहीं होना चाहता, फिर क्यों सीखें, लेकिन आपके काम का ये है या नहीं है ये जजमेंट आप नहीं कर सकते, ये आपको बाद में पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए हर क्वेश्चन को बनाइएगा जरूर, आप जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं आप बनाइएगा जरूर, ठीक है ना। अब बनाना तो वैसे भी तुमको है ही, नहीं तो फिर यहाँ तुम समझ रहे हो कि क्या होने वाला है। खैर डरो मत, आगे बढ़ो, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। देखो इस टाइप के सवाल को बनाने का तरीका बताते हैं, एकदम जबरदस्त तरीका होगा, समझना। इस पूरे सवाल को हम लिखें, if the cost price of 10 greeting card, cost price of 10 greeting cards, अभी समय भी आ गया greeting cards का, is equal to the selling price of 8 greeting card, is equal to the selling price of 8
ग्रीटिंग कार्ड्स। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि अगर फायदा हुआ है तो फायदा का परसेंट निकालो, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस का परसेंट निकालो। गेन या फिर लॉस परसेंट जो भी हो रहा है भैया वो निकालना। समझना ध्यान से, अच्छे से समझना। नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करके फिर से देखना, फिर समझना। जब तक समझ में ना आए आगे नहीं बढ़ना। सुनो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 ग्रीटिंग कार्ड इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड। जरा समझना, 8 ग्रीटिंग कार्ड के खरीदने का कीमत वही है जो सॉरी 10 ग्रीटिंग कार्ड के खरीदने का कीमत वही है जो कि 8 ग्रीटिंग कार्ड के बेचने का कीमत। तो जरा सोचो, अगर 8 ग्रीटिंग कार्ड के बेचने का कीमत हमको मालूम हो जाए तो ऑलरेडी हमको इसका कीमत पता चल जाए। जरा समझना, मान लेते हैं, लेट अस सपोज एक ग्रीटिंग कार्ड के बेचने का जो कीमत है, यानी कि एक ग्रीटिंग कार्ड के सेलिंग प्राइस कितने हैं, 1 रुपया मान लेते हैं। लेट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ग्रीटिंग कार्ड इज ₹1। कितना मान लिए, 1 रुपया। यानी कि एक ग्रीटिंग कार्ड के सेलिंग प्राइस का वैल्यू क्या है, 1 रुपया। तो भैया यहाँ कितने ग्रीटिंग कार्ड बेचे जा रहे हैं, 8 ग्रीटिंग कार्ड बेचे जा रहे हैं, यानी कि कितना रुपया होगा, ₹8। एक ग्रीटिंग कार्ड का सेलिंग प्राइस है 8 रुपया, तो 8 ग्रीटिंग कार्ड का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 रुपया। अच्छा, तो भैया 8 ग्रीटिंग कार्ड के सेलिंग प्राइस का कीमत है 8 रुपया। ओके, अब 10 ग्रीटिंग कार्ड के कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 10 ग्रीटिंग कार्ड के कॉस्ट प्राइस कितने हैं, तो 10 ग्रीटिंग कार्ड के कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है, 8 रुपया, क्योंकि इसी के बराबर में ये है, देखो बीच में बराबर का साइन लगा हुआ है। तो 10 ठो का सीपी है 8 रुपया, सीपी कितना है, 8 रुपया। और अगर तुमसे पूछे 10 ठो का एसपी बताओ कितना होगा, सर एक ठो का एसपी है 1 टका, तो 8 ठो का सॉरी 10 ठो का एसपी कितना होगा, 10 टका। प्रॉब्लम हुआ, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। देखो ना, 10 ठो का सीपी किसके बराबर है, 8 ठो के एसपी के बराबर। क्या एसपी पता है तुमको, अगर एसपी मालूम चल जाए तो सीपी पता चल जाए। तो मान लो सीपी ऑफ 1 ग्रीटिंग का कितना, 1 रुपया। एक का एसपी एसपी ऑफ एक ग्रीटिंग कार्ड कितना है, 1 रुपया। तो कितना बेच रहे हैं आप, 8 ठो। एक ठो का सेलिंग प्राइस है 1 रुपया, तो 8 ठो का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8 रुपया। यानी कि इस पूरे लैंग्वेज का वैल्यू कितना हो गया, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 ग्रीटिंग कार्ड कितना हो गया, 8 रुपया, जो कि किसके बराबर है, 10 ठो के सीपी के बराबर। तो हम 10 से पे कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। 10 का सीपी कितना हो गया, 10 रुपया, सॉरी 10 का सीपी कितना हो गया, 8 रुपया। और 10 ठो का एसपी कितना हो गया, एक ठो का एसपी है 1 टका, तो 10 ठो का एसपी कितना हो जाएगा, 10 टका। कितने का फायदा हुआ है, 2 रुपया का। तो पक्की बात है गेन परसेंट निकालेंगे, फायदा कितना का हुआ, 2 रुपया का। सीपी क्या है तुम्हारा, 8 गुना 100, 2 चौका 8, 25 चौका 100, यानी कि 25% का इसको फायदा होगा। अब जरा बुक खोल के देखें कैसे बनाया है और किस तरीके से बनाया, पता चल जाएगा। चलो लिख लीजिए, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना है, समझ में आया, एक बार पीछे करके फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। और समझ में जब तक आएगा कि आगे मत बढ़ो। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ। ये भी सेम सवाल है, बन जाएगा आपसे, देखिएगा। नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले टॉपिक पे आते हैं, अगले टाइप।
देखिए कह रहा है रोहित बाइज अ गीजर फॉर रुपीज 300 सॉरी 3680। भैया कोई रोहित है एक गीजर खरीद रहा है, खरीद रहा मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चा, तो वो है 3680 रुपये। तो कॉस्ट प्राइस का वैल्यू कितना है, तो 3680 रुपये। ओके एंड सेल इट एट गेन ऑफ, इसको 7/1/2% के गेन पे बेच दे रहा है, यानी कि 7.5% का फायदा लेके बेच दे रहा है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ। सुनो कोई तरीका नहीं अपनाएंगे, एकदम ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा सवाल है। इस सब सवाल से ही आपको सीखने को मिलता है, छोटा सवाल है पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो क्या कह रहा है कि एक कोई रोहित नाम का बच्चा है जो एक गीजर खरीद रहा है, कितने का खरीद रहा है, 3680 रुपए का। अब इसको 7.5% फायदा लेके बेच रहा है, तो बताओ इसका सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा। सुनिए क्या है बच्चा, देखो जब परसेंटेज दे दे तो सीपीएसपी को फिलहाल छूना नहीं है, 7.5% का फायदा लेगा। मतलब अगर हम कायदे से पूछे तुमको 7 दूना 14 1 15 15/2% का फायदा ले रहा है। जरा सोचो अगर 4% का फायदा लिया था तो हम लोग क्या बोले थे कि भैया 100 रुपए के सामान को बेच कितना में रहा है, 4 रुपया फायदा लेके, यानी कि 104 रुपया में बेच रहा है। इसी तरह यहां देखो कितने का फायदा ले रहा है, 15/2% का फायदा ले रहा है, यानी कि कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा तो इसको ये बेच कितने में रहा होगा, 100 प्लस 15/2 में बेच रहा होगा। अच्छा जरा ऊपर वाले का एलसीएम करके देखो, 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा, 1 2 जा 2 200। और हम क्या बोलते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 1 2 जा 2 100 2 जा 200 प्लस 2 1 जा 2 और 15 1 जा 15, और नीचे तो पहले से 100 दे रखा है तो यहाँ 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 250/200। जरा समझना इस लैंग्वेज से हमको क्या समझना है। अर्थात इतनी बात से ये कहने का मतलब हुआ कि कोई 200 रुपए का सामान रहा होगा, उसको बेचा होगा 215 रुपए का, यानी कि 200 रुपए का सामान रहा होगा, यानी कि ये सीपी है, और बेचा होगा 215 में, यानी कि ये एसपी है। बच्चा मेरे हिसाब से सीपी कितना हो गया 200, और ये क्या कर रहा है कि सीपी है कितना बच्चा 3680 रुपया। अर्थात ये बात मेरा 200 उसके 3680 के बराबर है। बच्चा बन गया सवाल, 0 से 0 मिल गया, तो मेरा 1 रुपया किसके बराबर होगा, 368/20 के बराबर। अब किसका वैल्यू चाहिए, सेलिंग प्राइस का वैल्यू चाहिए। सेलिंग प्राइस कितना है 215, यानी कि 215 रुपए का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना, 215 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 368/20 गुना 215। चाहो तो काट लो, 4 5 20, 4 9 36 और 4 9 8, 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 तिया 15, कितना आया ये पता। हाँ तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 92 को 43 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, यानी कि ये यहां लिखे हैं देख लो, 92 को 43 से मल्टीप्लाई करो, यही मेरा सेलिंग प्राइस होगा। हो गया खत्म काम, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना है, समझिएगा। आपको दिया है कोई 3680 रुपए का गीजर है, 7.5% का फायदा लेके बेचना है, तो कितने में बेचोगे, तो 7.5% मतलब 15/2% हो गया। तो भाई क्या है 15/2% का फायदा लेना है, यानी कि 100 रुपए का कोई सामान रहा होगा तो बेचे होंगे कितने में, 100 प्लस 15/2, इसको आप ऐड किए इनका जोड़, तो 215/200 आया, यानी कि 200 रुपए के सामान को हम बेचे होंगे 215 रुपए, यानी कि मेरे हिसाब से सीपी कितना है 200, पर सवाल क्या बोल रहा है सीपी कितना है 3680 रुपया, तो 3680 रुपए यानी मेरा 200 उसके 3680 के बराबर होगा, तो मेरा 1 3680/200 के बराबर होएगा। अब यहां से 215 का वैल्यू निकाल लिया, तो फिर मेरा आंसर कितना है, इतना इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, चलो इसको देखो लिखो और आगे बढ़ो। ओके देखिए अब जो टाइप हम आपको बताएंगे, इस टाइप पे आप जब एक्सरसाइज में घुसेंगे तो हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 सवाल है, ये चारों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी 4 सवाल है, चारों बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी 4 सवाल है, चारों बन जाएगा।
नंबर 4 बन जाएगा एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 5 ये बन जाएगा एक्सरसाइज में। फिर आगे देखते हैं कौन कौन बनेगा। कम से कम हम हर टाइप के सवाल को अभी छू के हटा देंगे आपको, ताकि आपसे सवाल बनना शुरू हो जाए। चलिए आगे सवाल अगले सवाल पे चलते हैं। रश्मि buys a calculator for ₹1080। भैया कोई रश्मि है एक कैलकुलेटर खरीद रही है, यानी कि उसका सीपी कितना रहा है 1080 रुपया, एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 6/2/3%, यानी कि इसको बेच रही है 6/2/3% के लॉस पे, यानी कि 6/2/3% के लॉस पे इसको बेच रहा है। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी? कोई दिक्कत नहीं, बनाते हैं देखते हैं क्या होगा। चलो हम आपको क्या सिखाए, अगर परसेंटेज दे दिया तो मेरा सारा काम हो गया। जरा देखो 6 3 जा 18, 18 + 2 20, 20/3 यानी कि 18 तो 20/3% का आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, 20/3% का लॉस हो रहा है। बस इस चीज से आपको काम करना है। तो भैया 20/3% का लॉस, इसका मतलब क्या है, अगर कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा तो उसको हम बेचे कितने में होंगे, तो 100 में 20/3 को घटा दीजिए, 100 किया 300, 300 में से 20 घटाओ 280 बटे 3। अब पहले से 100 महाराज बैठे हुए हैं तो 3 गुना 100 300 हो जाएगा सर, 0 से 0 मर गया सर, 2 से काटेंगे 14 दूना 28 और 15 दूना 30, अर्थात 14/15 हो गया सर जी। सर जी 15 रुपए के सामान को आप 14 रुपए में बेच रहे हैं, तो 15 रुपए के सामान को यानी कॉस्ट प्राइस मेरे हिसाब से 15 और सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से 14, तो 15 का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, तो 14 का वैल्यू क्या नहीं निकलेगा, जरा देखो 15 का वैल्यू यानी कि मेरा 15 उसके किसके बराबर है 1080 के बराबर, तो एक बराबर किसके बराबर हो जाएगा 1080 बटे 15। तो वैल्यू किसका चाहिए सेलिंग प्राइस, यानी कि 14 का वैल्यू चाहिए, यानी कि 14 बराबर कितना हो जाएगा सर 1080 बटे 15 गुना 14, 15 का नंबर 15 7 105, 15 7 105, 3 बच गया 105 और 3 108 का 3 बच गया 3 0 30, 15 दूना 30, यानी कि वैल्यू कितना आ गया 72 * 14, 14 दूना 28 2, 14 7 98 99 100, यानी कि 1008 रुपए में बेच रहा है, यही हमारा सेल प्राइस होगा, इसका आंसर समझ में आया। चाहे बच्चा लॉस परसेंट दे दे गेन परसेंट दे दे, काम यही होना है जो अभी किया गया है ना, और इस प्रोसेस को ही सीखो, आगे यही प्रोसेस काम आएगा। दूसरा प्रोसेस फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन सेलिंग अ फैन ₹810, Sunil gains 8%, how much did he purchase it, okay, सेम सवाल है लेकिन फिर भी मेरा काम है बताना, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तो बंद है, बताएंगे। On selling a fan ₹820, on selling a fan, इस बार कॉस्ट प्राइस नहीं दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है। इस बार सेलिंग प्राइस दे रखा है कितना बच्चा, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू हमको दिया ऑन सेलिंग अ फैन ₹820, इनकी सेलिंग प्राइस का सर जी दाम है ना 820, सॉरी 810, 810 रुपए सेलिंग प्राइस का कीमत है। सुनील गेन्स 8%, यानी कि किसी चीज को, यानी कि कोई फैन को 810 रुपए में बेचने से सुनील को 8% का गेन हुआ है, फायदा हुआ है। तो गेन परसेंट यहाँ कितना दे रखा है, गेन परसेंट हमको दिया है 8%। तो कह रहा बच्चा ये कितने में इसको खरीदा होगा ये बताओ, यानी कि कॉस्ट प्राइस का वैल्यू बताओ, क्या फर्क पड़ता है। इससे पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, सेलिंग प्राइस पे जाना, अभी सेलिंग प्राइस दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस पे जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो हमारा काम बस यहाँ से है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक होना है वो सब चीज आप संभाल लें,
हम तुम्हारे अवस्था जाएगी तो शेयर बोलेंगे, अब शेयर कैसा होगा संभावना। देखो गेन परसेंट 8% है ना, फायदा हुआ 8% का। बच्चा 100 रुपए का कोई सामान रहा होगा तो उसको तुम बेचे होगे कितने में, 108 रुपए में। बन गया का, अर्थात मेरे अकॉर्डिंग सीपी है 100 और हम उसको बेचे कितने में, 108 में। सॉरी एसपी, अच्छा मेरे हिसाब से एसपी है 108, पर सवाल क्या कर रहा है, एसपी 108 नहीं 810। सर जी यानी कि मेरा 108 रुपया उसके 810 के बराबर रहा होगा, तो क्या वैल्यू चाहिए तुमको, सीपी का, यानी कि किसका वैल्यू चाहिए, 100 का वैल्यू चाहिए। तो सर 108 बराबर 810, 1 बराबर 810 बटे 108, इसीलिए 100 बराबर क्या हो जाएगा सर, 810 बटे 108 गुना 100 होगा कि नहीं होगा बच्चा। अब काटाकाटी कर दो, कटना तो है ही, 9 से कटेगा 9 9 जा 81, फिर 0 बैठाया, 9 1 जा 9, 1 बचा, 9 2 जा 18, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9 30, 4 से काटा 25 4 जा 100, कितना आ गया 25 किया 75, यानी कि 750 रुपए का कॉस्ट प्राइस रहा होगा जिसको हम बेचे हैं 810 रुपए में, तभी जाके 8% का फायदा हुआ। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। On selling a table rupees 1975, Ramesh losses 6%. For how much did he purchase it? Same सवाल है, कह रहा है कि कोई रमेश नाम का बच्चा है, ये रहा रमेश, रो रहा है, नो सॉरी, ठीक है, कोई रमेश नाम का बच्चा है, on selling a table rupees 1975, यानी इस बार वही कहानी, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1974, रमेश लॉसेस 6%, यानी कि ये लॉस किया है कितने का, 6% का, तो इसका सीपी क्या रहा होगा बताना है, बस इसको पकड़ो। लॉस हुआ है 6% का, यानी कि कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा तो उसको 94 रुपए में बेचा होगा, 100 माइनस 100, ये हो गया मेरा सीपी, ये हो गया मेरा एसपी, क्या दिया है हमको एसपी, यानी कि मेरा 94 उसके 974 के बराबर है, अर्थात 94 बराबर क्या हो गया 1974, एक बराबर क्या हो जाएगा 1974 बटे 94, हमको किसका वैल्यू चाहिए, सीपी का, अर्थात 100 का वैल्यू चाहिए, तो 100 से गुणा करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, खत्म। काटाकाटी करते हो, आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट, on selling a bat for rupees 742, a man gaining 6%, how much did we sold, फिर वही, ओ सवाल रुक जाओ, on selling a bat for rupees 742, a man gains 6%, for how much should he sell it to gain 8%। बहुत अच्छा सवाल, थोड़ा सा चेंज हुआ है, समझते हैं, तो हम बढ़ते ही हैं। On selling a bat rupees 472, सुनो यह दो केस की बात हो रही है, केस वन कह रहा है कि अगर किसी बैट को तुम बेच रहे हो कितने में 742 रुपए का, तो तुमको गेन हो रहा है बच्चा, ए मैन गेन्स 6%, इसको गेन हो रहा है कितने का, गेन हो रहा है 6%। फिर इसी सवाल का अगला पार्ट कर रहा है, फॉर हाउ मच शुड ही सेल इट टू गेन 8%, इसको हम फिर कितने में बेचें ताकि हमको गेन कितने का हो, 8% का। बहुत बढ़िया, सुनिए जरा सुनो, पहले गेन कितने का आ रहा था 6% का, कितने का गेन चाहिए तुमको 8% का, हम क्या बताए थे आपको, परसेंटेज से ही मेरा काम बनना है, जरा समझो 6% का फायदा करने का मतलब क्या हो गया, कोई 100 रुपए का सामान रहा होगा 106 में तुम बेचे होगे, ये दे रखा है सेलिंग प्राइस, मतलब ये तो कॉस्ट प्राइस है और ये हो गया सेलिंग प्राइस, अर्थात मेरा 106 उसके 742 के बराबर है, तो 106 बराबर क्या हो गया 742, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 742 बटे 106, 106 7 में काट दो, 106 70 742 हो जाएगा, यानी मेरा एक का वैल्यू किसके बराबर है, उसके 7 के बराबर। फॉर हाउ मच सोल्ड
कितने में बेचे कि उसको 8% का फायदा हो, यानी कि 100 रुपए के सामान को 108 में बेचना चाहता है। मतलब हमको 108 का वैल्यू क्या होगा, यही तो सेलिंग प्राइस है, ये रहा हमारा कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमको किसका वैल्यू चाहिए 108 का सेलिंग प्राइस चाहिए था। बच्चा मेरा 1 7 के बराबर है, तो 108 बराबर कितना हो जाएगा 108 गुना 7, 8 7 56, 756 टका में बेचना पड़ेगा उसको। आंसर खत्म हो गया। और इस सवाल का सॉल्यूशन देखो ना, माथा चक्कर में आ जाएगा, इतना बड़ा बड़ा सॉल्यूशन, उतना काम करना नहीं, बस करते जाओ तो सिखाए, कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, कोई फार्मूला बैठ के रटना नहीं, बस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर देना। ओके, ये समझाएं। देखो कह रहा है कि देखो कोई चीज है जिसको 742 से बेचते हो तो तुमको 6% का फायदा होता है। अब कह रहा है उसी को हम कितने में बेचें कि हमको 8% का फायदा हो, थोड़ा लालच खेल लिया, समझते हैं। तो 6% का फायदा कहने का मतलब 100 रुपए का कोई सामान रहा होगा तो उसको 106 में बेचे होंगे हम लोग। अब 8% का फायदा चाहिए तुमको, यानी कि उसी 100 रुपए के सामान को कितने में बेचना है 108 में बेचना है। तो जरा देखो पहले केस का कंडीशन दे रखा है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन सवाल कह रहा है सेलिंग प्राइस 742 है, अर्थात मेरा 106 उसके 742 के बराबर है, मेरा 1 उसके 7 के बराबर हो गया, यानी कि मेरा 1 रुपया उसका 7 रुपया हो गया। हम अमेरिका वाले हो गए, नहीं नहीं वो तो बहुत ज्यादा है। देखो 100 रुपए, हाँ 8% का फायदा लेके बेचना है, यानी कि हमको किसका वैल्यू चाहिए 108 का, तो 108 में क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 756 रुपए का हमको बेचना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर इसी टाइप का है, लेकिन इसमें लॉस वाला कहानी आ रहा है, समझते हैं। कर रहा है बाय सेलिंग अ टी-शर्ट फॉर ₹648, कोई टी-शर्ट को बेचना है कितने में 648, इतने में अगर हम बेच रहे हैं, इस शॉपकीपर लूजेस 4%, यानी कि उसको इस बार गेन नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, कितने का 4% का, यहाँ पे क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, कितने का 4% का लॉस हो रहा है। For how much should he sell, कितने में वो उसको बेचे it to gain 4%, ताकि उसको 4% का फायदा हो। फिर वही कहानी हो गया, सुनो पहले केस में क्या कर रहा है कि कोई एक दुकानदार है जो एक टी-शर्ट को 748 रुपए का बेच रहा है, तो उसको 4% का लॉस हो गया, कितने में उसको बेचे ताकि उसको 4% का फायदा हो जाए। देखो यहाँ 4% का नुकसान हुआ, यानी कि 100 रुपए के सामान को वो 96 रुपीस में बेचा होगा, पक्की बात है। 4% का फायदा लेने का, यानी कि 100 रुपए के सामान को उसको कितने में बेचना पड़ेगा 104 में बेचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 100 रुपए का सामान था, यानी कि ये सीपी रहा होगा, 96 में बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस 96 का रहा होगा। अब जरा सोचो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कितना बोला 648, हमको आ रहा 96, यानी कि मेरा 96 उसके 648 के बराबर होगा, मेरा ये किसके बराबर होगा 648 by 96, है ना। 8 4 12 12 6 18 कटेगा 3 से, 3 क्या होगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 6 का 18, फिर कटेगा नहीं कटेगा 2 से कटो 16, 4 1 5, 4 से काटते हैं 4 8 32, 4 5 20, 4 4 16 54, 2 चौका 8 और 2 से 27, यानी कि 27/4, मेरा 1 रुपया किसके बराबर होगा 27/4 रुपीस के बराबर हो गया। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए सेलिंग प्राइस का वैल्यू चाहिए, यानी कि 104 का वैल्यू चाहिए ना। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा 1 रुपया अगर 27/4 के बराबर है, 104 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 27/4 को 104 से गुना कर दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। समझ में आया 4 गुना 8 4 7 24, 4 गुना 8 2 बचा 4, 4 7 24, यानी कि 27 गुना 26 हमारे हो गए। आंसर कर दो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ओके नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए आज के लिए इतना ही छोड़, एक दिन में ज्यादा करेंगे तो फिर आप
अच्छे से बना नहीं पाए। इतने क्लास को आप प्रॉपर वे में एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार बनाना, 2 बार में समझ में नहीं आया, 3 बार बनाना, जितनी बार में समझ में आया उतना बार बनाना, पर बनाना जरूर। अच्छा, कल में भी हो सकता है तो आपको डिफरेंशिएशन का क्लास मिल जाए, और डिफरेंशिएशन जैसे ही हम मेनली कर देंगे, प्रैक्टिस से उसका खत्म होगा, उसके बाद हम लोग वन डायमेंशनल मोशन जो एडवांस क्लास के अंदर साइंस के अंदर जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसका आपको क्लास मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सारा प्रैक्टिस आपको यहाँ करना है। घर पे आप 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना भी हो, थोड़ा सा घर पे फोन ले लीजिएगा पापा मम्मी का, और उससे आपको प्रैक्टिस करते जाना, देखना। एक बार में समझ में नहीं आया 2 बार देखो, 2 बार में समझ में नहीं आया 3 बार देखो, मगर देखो और सीखो। तुम ये मत सोचो कि सर जी हम तो अभी बच्चे हैं, आप हमें इतना बड़ा बड़ा चीज सिखा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चा। भीड़ से अलग होना है तो अलग तरीके से काम भी करना है। आप साधारण तरीके से काम करेंगे तो साधारण चीज ही मिलेगा और साधारण ही रहते बन जाएंगे। इसीलिए आप इसको अच्छे से करिए, और जो हम सिखा रहे हैं उसको प्रैक्टिस करो। तुमसे बड़ा कोई चीज नहीं, आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परेशानी तो होगा, बड़ा काम कर रहे तो आपको परेशानी भी बड़ा ही झेलना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और खूब बनाओ, ठीक है ना? चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट।